मैं बैकवर्ड आर्मी मिशन रमेश कुमार वर्मा, नेशनल चीफ के बीच सुनाने जा रहे हैं। आप लोग उसका जो है अध्ययन करें। ये डॉक्टर साहब B.R. अम्बेडकर रचित बुद्ध ऑफ धम्मा की पुस्तक से लिया गया है। राजा बिम्बसार और उनका परामर्श। दूसरे दिन उसकी क्या हम बता रहे हैं। दूसरे दिन वह उठा और उसने भिक्षा पात्र हाथ में ले भिक्षाटन के लिए नगर में जाने की तैयारी की। इसके इर्द गिर्द बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। मगध नरेश श्रेणी बिम्बसार ने अपने महल के बाहर लोगों का जमघट देखा। उसने कारण जानना चाहा। एक दरबारी ने उसे इस प्रकार कारण बताया, जिसके बारे में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि या तो यह बुद्ध होगा या चक्रवर्ती राजा होगा। यह वही शाक्य पुत्र है जो अब सन्यासी हो गया। उसी पर लोग नजर गड़ाए हैं। राजा ने यह बात सुनी और उसके अर्थ पर विचार किया तो उसने तुरंत दरबारी को बताया कि पता लगाओ यह किधर जा रहा है। दरबारी आज्ञा पाकर राजकुमार के पीछे पीछे चला। इसकी दृष्टि मात्र 2 गज ही आगे देखते हुए शांत स्वर 90 तुले कदम वाला वह श्रेष्ठ परिभ्राजक भिक्षाटन के लिए चला तो उसकी इंद्रियां तथा चित्त पूर्ण रूप से संयंत्र थे। जैसे कि कुछ भिक्षा मिली, उसे ग्रहण कर वह पर्वत के एक एकांत कोने में जा बैठा और भिक्षान खा चुकने के बाद पांडव पहाड़ी पर चढ़ गया। लोग वृक्षों से भरे जंगल में जहां मयूरों का स्वर गूंज रहा था, वहां कासाय वस्त्रधारी मानवता का सूर्य ऐसे चमक रहा था जैसे पूर्व दिशा के पर्वतों पर प्रातःकालीन सूर्य। उस राज दरबारी ने यह सब देखकर जाकर राजा को सारा वृत्तांत सुनाया। राजा ने जब यह सब सुना तो अपने साथ कुछ थोड़े से अनुयायी लेकर वहां गौरवपूर्ण भाव सहित उसी ओर चला। पर्वत के समान व्यक्तित्व वाले उस राजा ने पर्वतारोहण किया। वहां उसने जितेंद्री गौतम को परिवासन लगाए बैठे देखा। वह ऐसा प्रतीत होता था मानो चलायमान पर्वत का शिखर हो। उसके पास जो सौंदर्य और शांत भाव में विशेष था, आश्चर्य और स्नेह की भावना से परिपूर्ण राजा गया। विनम्रता पूर्वक उसके समीप पहुंचकर बिम्बसार ने उसका कुशलक्षेम पूछा और गौतम ने भी वैसी ही शालीनता के साथ अपने सकुशल होने की बात कही। तब राजा एक स्वच्छ चट्टान पर बैठ गया और अपने मनोभाव व्यक्त के लिए धर्म है। इस संसार में तारुण का धन और धर्म से विरोध है, क्योंकि काम सुखों को जितना ही सुरक्षित रखा जाए वे सुरक्षित रखे ही नहीं जा सकते। इसलिए जब और जहां भी सुख भोग प्राप्त हो वहां उसका उपभोग कर लेना चाहिए। वार्धक के विचार प्रधान होता है। यह स्वभावतः गंभीर और शांत रहता है। बिना प्रयास के ही यह संयंत्र भाव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए वंचक, अस्थिर, बाह्य विषयों के अनुरक्त, असावधान, अधैर्यवान, अदूरदर्शी तारुण के गुजर जाने पर लोगों को ऐसा लगता है कि मानो किसी भयानक जंगल में से सुरक्षित निकल आए हैं। इसलिए यह तिमिराच्छन्न तारुण को गुजर जाने दो। हमारा आरंभिक जीवन कुछ सुख भोग के लिए ही है। इस समय इंद्रियों को काबू में रखा ही नहीं जा सकता। और यदि धर्म में ही तेरी विशेष रुचि है तो अपने कुल धर्म के अनुसार यज्ञ कर, क्योंकि यज्ञ करने से ऊंचा स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। बाहुओं का स्वर्ग निर्मित, बाजू बंद बांधे और नाना वर्ण के आभारपूर्ण रत्न जड़ित मुकुट धारण किए जाने राजर्षिगण यज्ञों द्वारा उसी पद को प्राप्त कर सके जिसे अनेक महर्षियों ने तपस्या कर प्राप्त किया है। आज का जो है ये 21वां अध्याय जो है समाप्त होता है और इसी के साथ हम सभी धम्म बंधुओं को
सादर प्रणाम करते हैं। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।